लोग अब इन चीज़ों पे ख्याल नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसका खामियाजा भी तो भुगत रहे हैं। मंगल, बृहस्पति, केतु ये ऐसे मिलते हैं कि जिसके अंदर बड़े बुजुर्ग, भाई, बाहर से मिलने वाली सपोर्ट, इन सबको खराबी आ जाती है। लेकिन ये सब कुछ ठीक हो सकता है इतने से उपायों से। अगर ये पितृदोष के उपाय पहले ही कर लेती तो क्या आज जो इन्होंने कहा कि इनके बेटे के ऊपर पिता का साया नहीं है तो वो आज होता? हमारे ना पुराने जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ये बताया गया है कि जब भी किसी राजा महाराजा के यहाँ या किसी मंत्री के यहाँ बच्चा पैदा होता था तो वो सबसे पहले एक एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाने जाते थे कि ये क्या बनेगा। अब ये मंशा तो इतनी होती थी कि क्या बनेगा, लेकिन रियलिटी में आगे एक और बात होती थी कि अगर उसके द्वारा कोई बुरा समय है तो वो टाला जा सके। बहुत बार तुमने सुना होगा, पुराने लोग ये बातें बोला करते थे कि ये माँ पे भारी है, ये बाप पे भारी है, ये खानदान पे भारी है, ये अपने आप पे भारी है। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। लोग अब इन चीज़ों पे ख्याल नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसका खामियाजा भी तो भुगत रहे हैं। समझिए, ये इतने से उपाय जो मैंने अभी बताए हैं, और स्पेशली इसके अंदर 43 दिन तांबे का छेद वाला पैसा जल प्रवाह करने का जो मैंने उपाय बताया है, ये उपाय इसके पिता को करना चाहिए था जब ये छोटा था, और आज वो बिल्कुल खुशहाल। फिर इसके अपने स्वास्थ्य के लिए जो मैंने कहा, शरीर ही मिट्टी होगा। ये कितनी खराबी की बात है, क्योंकि बीमारियां लगा देगा। ये कलियों वाला उपाय और सफ़ेद फूलों वाला उपाय ये अगर नहीं करेगा तो मामला खराब। काली गाय की सेवा नहीं करी तो मामला खराब। समझे? इसी प्रकार से बेटा मंगल, बृहस्पति, केतु ये ऐसे मिलते हैं कि जिसके अंदर बड़े बुजुर्ग, भाई, बाहर से मिलने वाली सपोर्ट, इन सबको खराबी आ जाती है। लेकिन ये सब कुछ ठीक हो सकता है इतने से उपायों से। अब ये पितृदोष है, पितृदोष तो इनके पहले से चला आ रहा है कि पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं, भाइयों को भाइयों का सुख नहीं। तो अब इसका उपाय अभी नहीं दिया। कारण ये कि पहले इसी बच्चे को ठीक करना जरूरी है, उसके बाद में पितृदोष के वो महंगे उपाय है तो वो बाद में अपने आप कर लेगा। ये जब यहाँ से ठीक हो गया, ठीक है, तो वो आगे के लिए छोड़ देगा। तो पहले फिलहाल यही उपाय करके इसको ठीक कर लेना चाहिए, और देर मत किया करो बेटा। अगर किसी के भी बच्चे के पैदा होने के बाद मियाँ बीवी में दिक्कत आ जाए, काम धंधे की दिक्कत आए, परिवार के साथ बिगड़ने लगे, जायदाद खराब होने लगे, फौरन उस बच्चे की कुंडली किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखानी बहुत जरूरी है। अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं मिलता, आप हमारे ऑफिस आ जाइए। ऑफिस आकर के हमारे जो आचार्य बाहर बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना लाइटली अगर जीवन लोगे और ये सोचोगे कि नहीं ये कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं होता, तो बेटा कब क्या घटित हो जाए कुछ नहीं पता चलता। जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। तो देर मत किया करो, टाइमली कुंडली दिखाए। सुखी रहो।